आप सभी का स्वागत है आपके प्लेटफॉर्म लेने कैसे पे। देखिए आप लोगों के लिए जो है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन का जो है रिवीजन नोट्स एक तरीके से जो पूर्वावलोकन आती है उसको आपके लिए पढ़ाया जा रहा है। कई सारे इसमें से आपकी चीज़ें हो भी हुई हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये जो है स्टार्ट किया जा रहा है आज से। आपको पूर्वावलोकन की देखिए ज्योग्राफी और हिस्ट्री स्टार्ट ही हुई थी। ठीक है, थोड़ा सा बीच में टेक्निकल इशूज आ गए थे, तब स्वास्थ्य वगैरह की वजह से चीज़ें नहीं हो पाई, लेकिन आपको प्रॉपर वे में मिल रही है। करंट अफेयर आपका स्टार्ट हो चुका। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन कितने कितने आए हुए हैं। देखिए सारा आपका दिया गया है, सारा सिलेबस दिया गया हर एक चीज़ का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कुछ आपके जो नोट्स हैं वो भी इसमें आपको मिलेंगे। देखिए भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ ये अब आपको हम बताते हैं। देखिए ये था संवैधानिक विकास। एक आपका 1773 से 1853 का आपका रहा। दूसरा फेज़ आया 1858 से, जब क्रांति हो चुकी थी 1947 तक का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें आपका क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट आता है। इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, और काफ़ी साथ ही साथ जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, नोट्स आपके पब्लिश हो चुके हैं, उनको भी ज़रूर से ज़रूर परचेज़ कर लीजिए। जो परचेज़ नहीं कर पा रहे हो और जो लोग बाहर के हों लखनऊ के, वो लोग एक बार जो है टेलीग्राम चैनल पे या कमेंट बॉक्स में जो दिए गए नंबर्स हैं उन पे आप व्हाट्सएप और कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए क्या है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। उसके द्वारा जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। पहले बंगाल का गवर्नर बनता था, अब बंगाल का गवर्नर जनरल का नाम दे दिया गया। एवं उसकी सहायता के लिए 4 सदस्य कार्यकारी का जो है परिषद का गठन किया गया, जिनका कार्यकाल 4 ईयर रखा गया। इस एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल तथा फ्रांसिस क्लेवरिंग मानसन और बारवेल काउंसिल के नए सदस्य नियुक्त हुए। तो इन चारों का नाम याद रखिएगा। अभी पूछे जाने के जान से कौन कौन से थे। देखिए फ्रांसिस क्लेवरिंग, मानसन, बारवेल। ठीक है, और साथ ही साथ आपके जो हैं क्या थे, वारेन हेस्टिंग्स आपके प्रथम गवर्नर थे। तो वारेन हेस्टिंग्स का नाम आया तो प्रथम गवर्नर की बात होगी। ठीक है, क्योंकि बंगाल के गवर्नर जनरल ही चल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आया था आपका वीडियो के एग्जाम में, क्या आया था, सपरिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी एवं सैनिक असैनिक शासन का अधिकार भी दिया गया। कुछ मतलब मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी करना इसी एक्ट के तहत ही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया था कि कलकत्ता हाई कोर्ट जो बना था, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब करी गई, 1774 में, उसका राइट आंसर था। और वो इसी एक्ट के द्वारा बनाया गया था। तो 1774 में इसी एक्ट के तहत एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। अब अगला क्या था, कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने का तथा अन्य भारतीयों से उपहार लेने का प्रतिबंध भी लगा दिया गया था। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया। ठीक है, अब आता है पिट्स इंडिया एक्ट 10 साल बाद। ठीक है, 1784। अब इसके द्वारा देखिए क्या किया गया, इसके द्वारा आपका किया गया कि 1784 में जो है आपका इस कंपनी ने, इस एक्ट के द्वारा कंपनी के राजनीतिक तथा व्यापारिक कार्यों का प्रतिकरण कर दिया गया। और इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण अनुमति तो दे दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों में नियंत्रण यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का ही गठन किया गया था। ठीक है, अब 1786 का नियम जब आता है, उसके गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णयों को निरस्त करने व लागू करने का अधिकार था, जो और मेंबर्स थे उनके लिए। ठीक है, अब अगला क्या होता है, देखिए गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ भी प्रदान की गई। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम किसको मिले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉर्ड कॉर्नवालिस को मिला हुआ था। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कई सारे प्रथाएं भी स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, 1793 का फिर चार्टर एक्ट आता है और उसके तहत क्या होता है, कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया था। कितने वर्षों के लिए, 20 वर्ष के लिए। अब 1813 के एक्ट, चार्टर एक्ट जब फिर आता है 10 वर्ष के, 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था। देखिए ठीक है, तो 1803 की जगह 1813 में चार्टर एक्ट आता है। उसके के द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का पाबंद किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यद्यपि चीन के साथ तथा चाय के व्यापार पर एकाधिकार केवल बनाया रहा था, क्योंकि यहाँ से उन्हें फ़ायदा हो रहा था। अगला क्या आता है, फिर देखिए फिर 20 साल बाद आया 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस चार्टर एक्ट की 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता है। समझ गए। अगला, देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण भी कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये पॉइंट अटक लिखा, पेट में भी आया और कई बार आता भी, आप लोग कंफ्यूज बुरा हो रहे हैं। ठीक है, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन बनता है, लॉर्ड विलियम
बेंटिक, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक बनते हैं। देखिए आपका क्या था, गवर्नर जनरल की परिषद में रखी, यहाँ पे लॉर्ड विलियम बेंटिक आपके प्रथम गवर्नर जनरल में थे, आपको बताया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए इसलिए स्टार मार्क यहाँ पे भी हम भी कर रहे हैं, इसको जरूर याद रखिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए, भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही उसे करने थे, ठीक है, व्यापार उसे नहीं करना था। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कर्म सदस्य, चौथा सदस्य भी नियुक्त कर दिया गया, सम्मिलित किया गया, ठीक है। सर्वप्रथम कौन बने, मैकाले, लॉर्ड मैकाले को कांग्रेस सदस्य के रूप में शामिल किया गया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इस एक्ट के तहत सपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार भी प्रदान कर दिया गया था। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को भी समाप्त कर दिया गया, जैसे आईसीएस वगैरह उस टाइम होते थे, ठीक है। 1853 के चार्टर द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था भी की गई, तो यही न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथककरण जब आप डीपीएसपी पढ़ेंगे उससे पहले 1853 के चार्टर एक्ट में वो दे दिया गया था, ठीक है। फिर देखिए विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना भी की गई, यानी संसद की। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ भी कर दिया गया था, इस एक्ट के मामले में आपसे बताया भी था। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता, देखिए कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस प्रावधान के तहत की गई थी, तो पहला ही आपका है आंसर नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, और कौन बने थे, एलिजा एम्पे बने थे, ठीक है। अगला देखिए अब आपका आया इसी से मिलता जुलता, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, देखिए इस पी में आया भी हुआ है, नियंत्रण परिषद की स्थापना, ठीक है। अब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना आपको पता चल गई, कहाँ पे गया, यहाँ पे गया, ठीक है। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कहा गया। गवर्नर जनरल की पद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति किस एक्ट के माध्यम से की गई थी, भाई लॉर्ड मैकाले, अभी आपको बताया गया था ना, लॉर्ड मैकाले, देखिए यहीं पे आपका आंसर छिपा हुआ है। लॉर्ड मैकाले को किस में बनाया गया था, 1833, तो इसका तो आपको आंसर सीधे मिल गया। तो कहाँ गया, डी का तो चौथा ही है, तो डी का चौथा केवल दो में है, दो ऑप्शन आप काट दीजिए, ठीक है। अब आपका सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी आपका ए, बी का पहला देखिए किस में है, तो बी का पहला केवल इसी में है। अब आप अपना आंसर क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर देखिए बी ही आपका सही है। सिर्फ दो आपको पता थे, बाकी दो आपको नहीं पता था, चलिए वही पता कर लेते क्या है, ठीक है। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना कब हुई थी, पिट्स इंडिया एक्ट आया था, अभी आपको दिखा भी देंगे, ठीक है। और इसका क्या होगा, इंग्लिश मिशनरियों के 1813 में ही आया था चार्टर एक्ट। अब देखिए ये कैसे था, यहाँ देखिए, अब देखिए पिट्स इंडिया एक्ट आता है ना, क्या हुआ था, पृथक्करण कर दिया गया, निदेशक मंडल को अधिकार दे दिए, नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया था, यही तो कह रहा था आपसे, क्वेश्चन भी पूछा गया था, ठीक है। अगला अगला है आपसे, किसने या किससे या किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, तो अंग्रेजी शिक्षा की नींव कब से पड़ी थी ये आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ही छिपा हुआ और बेहतरीन क्वेश्चन है, आईएएस के 2018 में प्रीलिम्स में आया था, देखिए क्या ये आपका सही है, हाँ बिल्कुल, एंग्लो विवाद तो हुआ ही था। तो जनरल कमेटी ऑफ इंस्ट्रक्शन 1823 में बनी थी, याद करिएगा, 33 से पहले, और 1813 का चार्टर एक्ट तो था ही, तो ये तीनों ही सही हैं आपके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, तीनों हैं, ठीक है। अब कैसे, अभी आपको दिखाते हैं, देखिए अब यहाँ आइएगा जरा, देखिए 1813 का एक्ट आया, पहली बार शिक्षा की बात की गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जन्म वंश के स्थान पे यहाँ पे, ठीक है, किया गया ना, तो ये आपके अंदर से क्वेश्चन बनते हैं, जब आप पूरी डिटेल में पढ़े होंगे चीज़ों को तभी आप कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, देखिए अगला, किस अधिनियम के द्वारा किस अधिनियम के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है, ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, तो कौन सा था वो, 1813 का ही चार्टर एक्ट था, ऑप्शन नंबर ए। देखिए हमने आपको बताया भी था, ठीक है, कि चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर बाकी सारे अधिकार समाप्त कर दिए, तो यहाँ से इन्हें फायदा हो रहा था। अगला, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था, चार्टर एक्ट 1833, देखिए यहाँ महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, उसमें भी हमने आपको बताया था, और ये पॉइंट वहाँ पे भी आपको भी डिस्कस किया था कि जन्म स्थान वंशानुक्रम के वहाँ पर किसी के अधीन अयोग्य नहीं माना जा सकेगा, और यही जो है भागीदारी में मुख्य आधार भी बनी थी, ठीक है। तो ये था आपका पॉलिटी का पहला इंट्रोडक्शन क्लास,
और साथ ही साथ आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का डिटेल में आंसर आपको बताया गया। ठीक है, अगला वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ से आप पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं। ठीक है, और हम लोग जो है यूपी पीएससी 2024 की टेस्ट सीरीज अब लाने वाले हैं। आर ओ ए आर ओ के आपके 2 बैच लाए, दो आपकी टेस्ट सीरीज आ चुकी हैं आर ओ ए आर ओ की। ठीक है, आर ओ ए आर ओ की 2 टेस्ट सीरीज आ चुकी हैं, दोनों परचेज कर लीजिए। जिनको नहीं मिली है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहाँ पे जाके पे करके आप आराम से ज्वाइन करके और अपना टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कई सारी बुक शॉप पे भी है, वो भी अपना अवेलेबल है, वो ले सकते हैं। करंट अफेयर के नोट्स हमने भाई निकाले हैं, तो उनको भी ज़रूर से ज़रूर परचेज कर लीजिए। ठीक है, करंट अफेयर्स के नोट्स। चलिए, तो आपको डेली अब क्लासेस मिलना स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स की क्लास मिल रही है, पॉलिटी की मिली है, हिस्ट्री की भी आपको मिलेगी, हिस्ट्री की क्लासेस ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। बैच को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिए, टाइम नज़दीक आ गया है। ठीक है, और जल्द ही आपका यूपी पुलिस का भी बैच आपका लॉन्च होने वाला है। ठीक है, क्योंकि यूपी पुलिस की वैकेंसी के बारे में कई सारी चर्चाएं हैं, और मे भी चुनाव से पहले एक गेम खेल के आपका निकाल भी दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए, आप लोगों के लिए जो चीज़ें हमने आपको बताई, ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए, टेलीग्राम ग्रुप को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, पुराने प्लेलिस्ट पढ़ें, उनको जरूर से जरूर वॉच करिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके शेयर जरूर कर दें।